दिल्ली उत्तम नगर के चर्चित तरुण हत्याकांड में मुख्य आरोपी के बालिग या नाबालिग होने को लेकर विवाद और गहरा गया है। पीड़ित पक्ष की अपील पर संज्ञान लेते हुए अपीलीय अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में चल रही उम्र निर्धारण की प्रक्रिया पर 24 जुलाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 24 जुलाई को तय की गई है। कोर्ट में पेश किए गए अहम साक्ष्य। पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित चौहान ने अदालत के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो साक्ष्य पेश किया। यह वीडियो वर्ष 2012 का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी अपनी मां के साथ एक शादी समारोह में उपस्थित दिख रहा है। एडवोकेट सुमित चौहान का तर्क है कि यदि ये वीडियो सत्य है तो आरोपी का जन्म वर्ष 2011 में होने का दावा पूरी तरह आधारहीन साबित होता है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान वर्ष 2008 में पंजीकृत एक प्राथमिक जन्म प्रमाण पत्र भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की जन्मतिथि 7 अक्टूबर 2007 दर्ज है। आरोप है कि बाद में फर्जीवाड़े के जरिए दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जन्मतिथि में हेरफेर करने की कोशिश की गई। न्याय की लड़ाई में एडवोकेट सुमित चौहान का सराहनीय योगदान। इस पूरे मामले में एडवोकेट सुमित चौहान का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वे पूरी तरह से निःशुल्क प्रो बोनो यह केस लड़ रहे हैं, बिना किसी व्यावसायिक लाभ के। केवल न्याय की स्थापना और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से वे दिन रात इस केस में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने वर्ष 2012 के पुराने वीडियो और 2008 के पंजीकृत दस्तावेजों जैसे ठोस सबूतों को तलाश कर अदालत के सामने रखा है, वह उनकी कानूनी कुशलता, सूक्ष्म जांच क्षमता और न्याय के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज और कानून व्यवस्था में ऐसे अधिवक्ताओं का समर्पण आम जनता के विश्वास को और मजबूत करता है। 24 जुलाई का फैसला होगा बेहद अहम। अब 24 जुलाई को अदालत आरोपी की वास्तविक उम्र से जुड़े सभी मूल दस्तावेजों, वीडियो साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों पर विस्तृत सुनवाई करेगी। अदालत का ये निर्णय कि आरोपी बालिग है या नाबालिग, इस पूरे हत्याकांड के कानूनी ट्रायल की भावी दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। और देखिए, तरुण मर्डर केस में जो एक नया अपडेट ये है कि उसमें एक जो आरोपी था उसने अपने आप को और उसके घर वालों ने क्लेम किया था कि वो नाबालिग है, जबकि वो बालिग है। उसके काफ़ी सबूत हमारे पास थे और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसने 8 अप्रैल को उसको नाबालिग डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हम लोग अपीलियन कोर्ट में द्वारका में माननीय सेशन जज के पास हमने अपील लगाई थी। हमारी अपील स्वीकार हुई थी और उसके बाद जो ऑर्डर था 8/4/2026 का जेजेबी बोर्ड का, वो कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद जेजेबी बोर्ड को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि एक नए सिरे से एक इंक्वायरी करेंगे, जिसमें उस जो कथित CCL है, जो कथित नाबालिग है, उसकी उम्र की जांच की जाएगी। इसी जांच के दौरान जो नाबालिग जो अपने आप को बता रहा है वो शख्स, उसके स्कूल के मैनेजर का बयान रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें मैनेजर ने ऑन रिकॉर्ड एक आधार कार्ड प्रस्तुत किया जो उसकी मदर और उसके फादर ने दोनों ने जमा कराया था, जिसमें 2007 की जन्म तिथि अंकित थी और उसके अंदर उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। इसी बाबत हमने अगली गवाही के लिए जो सो कॉल्ड नाबालिग था उसकी मदर को बुलाया था, जो अभी फ़िलहाल इसी मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद है। उसको पुलिस कस्टडी में लाया गया था। उससे कुछ सवाल जवाब हुए थे, क्योंकि हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी जिसके बारे में हम उस सवालों को पूछना चाहते थे, क्योंकि वो जो महिला है वो उस शादी की वीडियो में दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो शादी की वीडियो थी वो फरवरी 2012 की थी और इनका ये क्लेम है कि इनका जो बच्चा है वो अक्टूबर 2011 में पैदा हुआ था। हमारे पास जो शादी की वीडियोज़ हैं उसके अंदर इस उक्त बच्चे को उछलते कूदते देखा जा सकता है, नाचते हुए देखा जा सकता है, और जो ये महिला ये शादी की सारी तमाम चीज़ों में अटेंड करती नज़र आ रही है। तो हमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स ने ऑफ चीफ मजिस्ट्रेट ने इन सवालों को पूछने के लिए मना किया, तो हम उनके ऑर्डर के खिलाफ यहाँ अपील में आए थे। तो द्वारका की जो माननीय अपीलियन कोर्ट है जेजेबी की, उन्होंने हमारे इस एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है और अगले ऑर्डर तक सारी जो कार्रवाई चल रही थी जुवेनाइल बोर्ड में उसको स्टे कर दिया है।